आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये पर जो सिर्फ एक फ़िज़ाई मेज़बान पर तशद्दुद का केस नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे के एक संगीन मसले की निशानदही करता है। ये वाक़या ताकत के नशे में चूर अशराफिया के इस रवैये का अक्कास है, जिसमें वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। ये आप वीडियो देखिए। और उसके बाद वो जो थ्रेट करती है, मैं तुमको अपलोड करवाती हूँ। Is this the way to treat your passengers? गलत है तुम। जितना काम में करते हो। खबर है वो ये वाक़या 18 मार्च को पेश आया जब सिरीन एयर की परवाज़ 540 कोयटा से इस्लामाबाद रवाना होने वाली थी। मुसाफिरों में एक साबिक बैंक मैनेजर इफ्तिखार जोगज़ई और उनकी बेटी साइमा जोगज़ई भी शामिल थे, जिन्होंने पहले चेक इन के दौरान अमले के साथ बदतमीज़ी की और फिर तैयारे में जाकर हंगामा बर्पा कर दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एयर होस्टेस उनको डायरेक्शंस दे रही थी फॉर एयर सेफ्टी और सीट बेल्ट बांधने का बोल रही हैं, लेकिन फ़िज़ाई मेज़बान ने मामूल के मुताबिक तमाम मुसाफिरों से सीट बेल्ट बांधने और खाने की मेज़ बंद करने की दरख्वास्त की। लेकिन साइमा जोगज़ई को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर गैर शाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि तैयारे की कप्तान को कंट्रोल टावर से राब्ता करना पड़ा और आखिरकार मुसाफिरों की सेफ्टी की खातिर बाप बेटी को ऑफलोड करने का फैसला किया गया। लेकिन जैसे ही एएसएफ ने उन्हें तैयारे से उतारने की कोशिश की, साइमा जोगज़ई आपे से बाहर हो गई और एक खातून फ़िज़ाई मेज़बान को मुक्का ही दे मारा। एयर होस्टेस की नाक से खून बहने लगा और उसका दांत तक टूट गया। मगर नाज़रीन, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस वाक़ये के बाद क्या हुआ। वाक़ये के फ़ौरन बाद एएसएफ ने दोनों बाप बेटियों को हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर ऐसे केसेस में होता है। बलूचिस्तान इंतज़ामिया ने एयरलाइन पर दबाव डाला कि मामला रफा दफा कर दिया जाए। कमिश्नर कोयटा खुद एयरपोर्ट पहुंचे और मुजरिमों से सिर्फ एक माफ़ीनामा लिखवा कर उन्हें जाने दिया। कोई गिरफ्तारी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। नाज़रीन, ये वही अशराफिया है जो सड़क पर किसी को गाड़ी से कुचल दे, सरकारी दफातर में बदतमीजी करे या कानून को पैरों तले रोनने की कोशिश करे और फिर चंद फ़ोन कॉल्स पर बरी हो जाए। सवाल यह है कि आम आदमी के लिए तो कानून है, लेकिन अशराफिया के लिए क्यों नहीं? क्या एक आम शहरी ऐसा करता तो सिर्फ माफ़ीनामे से बच जाता? क्या हम वाकई एक ऐसे मुल्क में जीते हैं जहां कानून सिर्फ गरीब के लिए है? इस वाक़ये ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या फ़िज़ाई अमले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? ये आप आम मिसाल देख लें, पाकिस्तान के अंदर किसी भी एयरलाइन के अंदर क्या एक एयर होस्टेस जो हज़ारों फुट की बुलंदी पर मुसाफिरों की खिदमत कर रही होती है, उसे मारना, धमकाना, हरासा करना आम सी बात बन चुकी। लोग समझते हैं कि उन्होंने अगर टिकट खरीद दिया है तो वो इस चीज़ का लाइसेंस भी ले लिया है कि वो किसी भी एयर होस्टेस के साथ बदतमीज़ी कर सकें, उनको हरास कर सकें। हमारे सोशल मीडिया पर बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं जो कि वायरल हुए और लोगों ने बआसानी तरीके से अपने अपने करैक्टर शो किए। दुनिया के कई ममालिक में फ़िज़ाई अमले पर हाथ उठाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है, यहाँ तक कि ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है। मगर हमारे यहाँ सिर्फ एक माफ़ीनामा काफ़ी है। क्या ये इंसाफ है? ये मामला सिर्फ एक फ़िज़ाई मेज़बान पर तशद्दुद का नहीं, बल्कि एक पूरी सोसाइटी के इखलाकी ज़वाल का। हम कब तक ताकतवरों के मज़ालिम को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक ताकत के नशे में चूर लोग आम शहरियों की इज़्ज़त और जान से खेलते रहेंगे? हमारी हुकूमत, अदलिया और अवाम को एक वाज़ेह पैगाम देना होगा। कानून सबके लिए बराबर है। हम मुतालबा करते हैं कि इस वाक़ये में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और फ़िज़ाई अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाज़रीन, अगर आप भी समझते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस वाक़ये पर क्या सोचते हैं। मैं हूं आपका होस्ट इमरान और मिलते हैं अगले वीडियो में।
ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.